आखिर रामायण खत्म होने के बाद, भगवान श्री राम के वैकुंठ पधारने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? क्या हनुमान जी चाइना गए थे? क्या हनुमान जी को चाइना के लोग मंकी किंग के नाम से पूछते हैं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज भी हिंदू देवी देवताओं में अगर सबसे शक्तिशाली देवताओं का नाम लिया जाए तो उनमें हनुमान जी का नाम लेना जरूरी है। हनुमान जी की शक्ति की कोई अपार सीमा नहीं है। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता रहा है। कहते हैं ना कि भक्ति में ही असली शक्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे, उनका अंश थे, और रामायण में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो इस स्थिति में लंका का विनाश कुछ ही समय में किया जा सकता था। और हनुमान जी चाहते तो वो स्वयं ही रावण का वध कर सकते थे। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त और वो कलयुग के अंत तक धरती में विराजमान रहेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म के वो महान पात्र और भगवान देव हैं जो आज भी जिंदा है, क्योंकि अभी भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल की अवतार बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि रामायण खत्म होने के बाद भगवान श्री राम जी के वैकुंठ में प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी का वर्णन क्यों नहीं मिलता और वो आखिर कहां गए थे? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास का एक अंश लेकर आए जिसमें हनुमान जी का चीन की ओर प्रस्थान करने का संकेत भी मिलता है। चीन की दंत कथाओं को देखें तो उसमें एक खास प्रकार का कैरेक्टर दिखता है, बिल्कुल हूबहू हनुमान जी के जैसा। जी हाँ, इसे चीन में मंकी किंग के नाम से जाना जाता है और ये एक खास प्रकार का महान वानर था जिसके पास अथाह शक्ति मौजूद थी। इस शक्ति से उसने बचपन में ही बड़े से बड़े कारनामे कर दिखाए। अगर हम इसका कंपेयर हनुमान जी से करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उनकी शक्ति हो या उनके द्वारा किए गए काम, आप इनकी समानताएं इतनी अद्भुत पाएंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या चीन में मौजूद मंकी किंग ही हनुमान जी हैं? दोस्तों, मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था, जिस प्रकार हनुमान जी भी कर सकते थे। रामायण में भी हनुमान जी ने अपना आकार कई बार छोटा कर कर लंका में प्रवेश किया तो कई बार बड़ा कर कर कुंभकर्ण से मुकाबला किया। वहीं ये भी कहा जाता है कि मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि भारत में कई जगह ऐसी है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है, जहां उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य का मुकाबला किसी में भी करने योग्य नहीं था। लेकिन मंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी छड़ी बताई गई है। वहीं हनुमान जी हमेशा गदा लिए हुए प्रतीत नजर आते हैं। क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे, जहां उनकी कहानियां सुनाई जाती है? वहीं चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार जी शालिन पूरी तरह से मानते हैं कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म में मौजूद सबसे श्रेष्ठ देवताओं में से एक हनुमान जी थे, जिन्होंने चीन में समय बिताया और उनका इतिहास समय के अनुसार चीन में गुजर गया। समय के साथ इतिहास में कई पन्नों को भुला दिया गया और जो बचा बस वो सबके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। दोस्तों, मंकी किंग के ऊपर चाइना में एक बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं जिनमें उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो कभी आपको इस फिल्म को देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा, और आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको हूबहू हनुमान जी जैसा किरदार नजर आएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।